क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हर पल आपके साथ रहती है, पर आप उसे महसूस नहीं कर पाते? यह किताब आपको उस रहस्य की गहराई में ले जाने वाली है जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। जैसे ही आप इसे सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई अनकहा राज आपके सामने आ रहा है, लेकिन वह राज आपको हर कदम पर और भी उलझा देगा। हर अध्याय में एक नया मोड़ आएगा, हर शब्द एक और प्रश्न खड़ा करेगा, और जैसे जैसे आप इसे समझने की कोशिश करेंगे आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको अपने भीतर की उस छुपी हुई ताकत का सामना करने के लिए मजबूर करेगी जो अब तक आपके मन के अंधेरे कोनों में दबी हुई थी। लेकिन ध्यान रखिए, यह यात्रा जितनी रोमांचक होगी उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि हर खोज के साथ एक नया रहस्य सामने आएगा और उस रहस्य का सामना करने का साहस आपके भीतर होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के सबसे गहरे राज को जानने के लिए? अगर हाँ, तो इस किताब को पढ़ें, क्योंकि इसमें छिपे रहस्यों का पर्दा केवल आप ही उठा सकते हैं। इंट्रोडक्शन: यह बुक हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन की ओर ले जाने के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। यह बुक मानसिक शक्ति को विकसित करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने की कला पर आधारित है। इस किताब में उन मानसिक और आत्मिक अभ्यास का उल्लेख है जो आत्म शांति, ध्यान और संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है। इसे पढ़कर लोग अपने अंदर की अशांति और तनाव से निपटने के तरीके सीख सकते हैं और एक शांत, सशक्त और संतुलित जीवन जी सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे हर एक वीडियो का हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि आपको कुछ ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएं जो आपको कहीं पर भी ना मिले। कहने का मतलब यह है कि यह पुस्तक केवल हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी, ना किसी और चैनल पर देखने को मिलेगी और ना ही किसी वेबसाइट पर। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखकर करके रखो, हमेशा नई और बेहतर जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप दो कर दे। हमारे अंदर वह अद्भुत ताकत है जो हमें दुनिया की किसी भी कठिनाई का सामना करने के काबिल बनाती है। सोचिए, जब हम अपने मन से कहते हैं कि यह काम मुझसे नहीं होगा तो सच में वह काम मुश्किल, लेकिन जब हम विश्वास के साथ अपने मन को कहते हैं कि मुझसे यह हो सकता है तो राह भी खुलने लगती है। यह मन ही है जो हमें खुद पर यकीन करने की ताकत देता है। अक्सर हम बाहर की दुनिया में, दूसरों में और परिस्थितियों में अपनी ताकत ढूंढते हैं, लेकिन असली ताकत हमारे अपने अंदर होती है। हमारे विचार हमारी असली शक्ति हैं। अगर हम सोचे कि हम कमज़ोर हैं तो हम सच में कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, पर जब हम सोचते हैं कि हम इस जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं तो मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। तू अपने मन का हौसला बना तो रास्ते खुद तुझ तक आएंगे। हिम्मत से हर मुश्किल का हल निकलेगा, बस खुद पर यकीन तू बढ़ाए जा। हमारा मन एक ऐसी मिट्टी की तरह है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वही फल देता है। अगर मन में हमने आत्मविश्वास और सकारात्मकता का बीज बो दिया तो हमारी जिंदगी में सफलता, शांति और खुशियां खिलने लगेंगी। लेकिन अगर हमने नकारात्मकता, डर और शक का बीज डाला तो यही हमारे मन को जकड़ नहीं लगते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे सामने एक पूरा दिन होता है, एक नया मौका। यह हमारे मन पर है कि हम उस दिन को किस तरह देखें। अगर मन में उम्मीद होगी तो हर पल की चमक महसूस होगी, लेकिन अगर मन में निराशा होगी तो वही दिन बोझ सा लगने लगेगा। सोचिए, अगर इस चिड़िया अपने पंखों पर यकीन करके आसमान में उड़ सकती है तो हम अपने मन पर यकीन करके कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। चिड़िया को यह फिक्र नहीं होती कि वह गिर जाएगी, उसे भरोसा होता है अपने पंखों पर और उसी भरोसे से वह उड़ान भरती है। हमें भी अपने मन पर उतना ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मन की शक्ति ही हमें हमारी मंजिल की ओर ले जा सकती है। कई बार जीवन में मुश्किलें आती हैं और हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, पर असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत उस समय हमारे मन के अंदर ही होती है। वो हमें कहता है कि तू फिर से कोशिश कर सकता है। मन में छुपा वो आत्मबल हमें हर बार आगे बढ़ने का हौसला देता है। जो लोग अपने मन की सुनते हैं वह कभी नहीं हारते हैं। राह कठिन हो या आसान, वो हर हाल में खुद को संभालते हैं। मन को समझना यानी खुद को समझना है। जब हम अपने मन को जान लेते हैं, उसकी ताकत को पहचान लेते हैं, तो जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें छोटी लगने लगती है। जब मन मजबूत होता है तो हर
मुश्किल आसान लगती है, हमें बस अपने विचारों को सही दिशा देनी होती है और हमारे भीतर का वही मन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो हमारे लिए सबसे सही होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों को बेकार की चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन विचारों को इस तरह से ढालना चाहिए कि वे हमारी तरक्की में सहायक बने। मन को समझने का मतलब यह है कि हम यह जाने कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। जब यह बात समझ में आ जाती है तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अपने मन को समझना, उसे सही दिशा देना और उस पर यकीन करना ही असली सफलता की कुंजी है। अध्याय 2, आत्मनियंत्रण के सिद्धांत। इस अध्याय में हमें यह समझने में मदद करता है कि अपने मन और इच्छाओं पर काबू पाना ही सच्ची सफलता का रास्ता है। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को मार दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन पर काबू रखना सीखें ताकि वे हमें नियंत्रित ना करें। इस अध्याय को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे जिनकी शांति और संयम की चर्चा दूर दूर तक थी। रदोकुर बोला, गुरुजी, मैं भी आपकी तरह शांत और संयमित बनना चाहता हूँ, मुझे इसका रहस्य बताइए। संत मुस्कुराए और उसे अपने साथ एक तालाब के पास ले गए। उन्होंने उस युवक से कहा, इस पानी में देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने पानी में झांक कर देखा और कहा, मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। संत ने धीरे से पानी को हिलाया, जिससे पानी में लहरें उठने लगी और चेहरा धुंधला हो गया। संत बोले, अब क्या दिख रहा है? युवक ने उत्तर दिया, अब चेहरा साफ नहीं दिख रहा। संत ने पानी को शांत होने दिया और फिर कहा, देखो बेटा, यह पानी तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा मन भी इसी तरह अस्थिर हो जाता है और तुम स्पष्टता खो देते हो। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखो ताकि तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई स्पष्ट रूप से दिख सके। युवक ने समझ लिया कि आत्मनियंत्रण का मतलब केवल अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में लगाना है। जैसे एक नदी की धाराओं को बांधकर उससे बिजली उत्पन्न की जा सकती है, वैसे ही अपने विचारों को संयमित करके अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। इस कहानी से यह समझ में आता है कि आत्मनियंत्रण हमारे मन को शांत, स्थिर और स्पष्ट रखता है ताकि हम अपने जीवन में सच्चाई और उद्देश्य को पा सके। अध्याय 3, ध्यान का परिचय और उसके लाभ। हमारे मन की गहराई में उतरने का सरल लेकिन गहरा तरीका सिखाता है। ध्यान केवल कुछ पल का एक अभ्यास नहीं है, यह अपने भीतर की शांति, संतुलन और खुशहाली को खोजने का मार्ग है। अक्सर हम बाहर की दुनिया में सुख शांति तलाशते रहते हैं, लेकिन असल में सच्ची शांति हमारे अंदर ही छुपी हुई होती है। ध्यान हमें अपने अंदर की उसी शांति से जुड़ने का अवसर देता है। एक छोटी सी कहानी है जो ध्यान के महत्व को खूबसूरती से समझाती है। एक बार एक व्यस्त शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन मन की शांति का नामो निशान नहीं था। हर समय चिंता, तनाव और बेचैनी से घिरा रहता था। उसने कई तरह के उपाय किए पर कोई भी चीज उसे सुकून नहीं दे पाई। एक दिन उसे किसी ने एक साधु के पास जाने की सलाह दी जो एक शांत जगह पर रहते थे और लोगों को ध्यान सिखाते थे। व्यापारी उस साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे शांति चाहिए, मैं भीतर से बहुत परेशान हूं, क्या आप मुझे शांति सिखा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और व्यापारी को एक झील के किनारे ले गए। वहां उन्होंने उसे कहा, इस झील में देखो, पानी एकदम स्थिर है, बिल्कुल शांत, यही तुम्हारा मन हो सकता है। अगर तुम इसे शांत करना सीख लो, ध्यान तुम्हें वही शांति देगा। व्यापारी ने पानी में झांका, उसे अपनी हलचल और बेचैनी दिखाई देने लगी। साधु ने कहा, ध्यान करने का मतलब है अपने विचारों के शोर को धीमा करना और खुद को शांति से भर लेना। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार थमने लगते हैं, जैसे यह झील का पानी शांत है। ध्यान का अभ्यास करते हुए व्यापारी ने महसूस किया कि उसके भीतर धीरे धीरे शांति और स्थिरता आने लगी। उसे समझ में आ गया कि सच्ची शांति बाहर के शोर से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से मिलती है। ध्यान से कई लाभ होते हैं। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमारे मन में एक सकारात्मक बदलाव आने लगता है, हमारा तनाव कम होता है, हम अधिक सुकून में रहते हैं। ध्यान हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवा है, एक ऐसा स्वरूप जो बिना किसी शोर शराबे के शांत और स्थिर है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की चिंताओं
और असुरक्षा से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह एक ऐसा साधन है जो हमें खुद से मिलाता है और हमें हमारे जीवन में सच्ची खुशियों का अनुभव कराता है। तू बाहर ना ढूंढ, सुकून को तेरे मन में ही है, इसका खजाना बस आंखें बंद कर थोड़ा ठहर जा और देख सुकून का वो अनमोल नजारा। ध्यान का मतलब यह नहीं कि हमें किसी विशेष स्थान पर ही जाकर बैठना है या कुछ खास करना है। ध्यान तो हर पल हो सकता है, जब हम खुद के साथ होते हैं, जब हम शांत रहते हैं, जिसमें ना हमें कुछ पाना है, जिसमें ना हमें कुछ पाना है और ना खोना है। हमें बस अपने मन को हर रोज थोड़ी देर के लिए शांत करना है, ताकि हमारे विचार भी स्थिर हो सके और हमारी अंदर की ऊर्जा जाग सके। इस अध्याय में ध्यान के बारे में यह भी बताया गया है कि कैसे यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ध्यान हमें खुश रहने में मदद करता है, तनाव को कम करता है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरता है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए ध्यान का अभ्यास जरूरी है। ध्यान हमें हमारी अंदर की ताकत से जोड़ता है, हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जब मन शांत और स्थिर होता है तो हम जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं, हम अधिक रचनात्मक और सकारात्मक बन सकते हैं। ध्यान का अभ्यास हमें याद दिलाता है कि असली सुख बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। अध्याय 4, तनाव और चिंता से निपटने के उपाय। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाले तनाव और चिंता का सामना कर सकते हैं और कैसे इन्हें हमारे ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। आज के समय में जब हर कोई किसी ना किसी चीज की दौड़ में भाग रहा है, तो तनाव और चिंता का आना सामान्य बात है। लेकिन इनसे बचने और एक खुशहाल जीवन जीने का तरीका भी हमारे ही पास है। तनाव और चिंता से निपटने के उपाय जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि इनकी असल वजह क्या है। अक्सर हमारा मन भविष्य की चिंता और बीते हुए कल के पछतावे में उलझा रहता है। हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है और इसी वजह से हमारा मन अशांत हो जाता है। इस अध्याय में कुछ सरल उपाय दिए गए हैं जिनसे हम तनाव और चिंता से राहत पा सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो हर समय चिंता और तनाव से घिरा रहता था, एक ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने अपने मन की परेशानी साझा की और कहा ही नहीं होती। ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए उसे एक कांच का गिलास दिया और उसमें पानी भर दिया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इसे पकड़ो। कुछ मिनट तक गिलास पकड़े रहने के बाद व्यक्ति को थोड़ी थकान महसूस होने लगी। कुछ और देर बाद उसका हाथ और ज्यादा भारी होने लगा। उसने कहा, मुझे यह गिलास अब और भारी लगने लगा है। ज्ञानी ने समझाया, यह गिलास हमारे तनाव और चिंता की तरह है, जितना हम इसे पकड़े रखेंगे यह उतना ही भारी लगता जाएगा। हमें इसे समय समय पर नीचे रखना सीखना होगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे मन में आने वाले तनाव और चिंता को हमेशा पकड़े रखना हमारे लिए नुकसानदायक है। इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है इन पर लगातार ध्यान देने के बजाय समय समय पर इन्हें नीचे रखना, यानी अपने मन से बाहर निकालना। तनाव से निपटने के कुछ उपायों में से एक है ध्यान और श्वास प्रश्वास का अभ्यास। जब भी आपको बहुत तनाव हो, कुछ देर के लिए गहरी सांस ले और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। दूसरा उपाय है वर्तमान में जीना। अक्सर हम अपने मन को अतीत की या भविष्य की चिंताओं में उलझा लेते हैं, लेकिन जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है अपनी चिंताओं को लिखना। जब भी आपको लगे कि बहुत सारी बातें आपके मन में घूम रही हैं और आपको परेशान कर रही हैं, तो उन्हें एक कागज पर लिख ले। इससे आपका मन हल्का महसूस करेगा और आपकी चिंताएं भी कम हो जाएंगी। थोड़ा रुक कर, थोड़ा थम कर अपने दिल की बात सुनो। तनाव और चिंता से निपटने का सबसे बड़ा मंत्र है स्वयं को स्वीकारना और खुद से प्रेम करना। जब हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं तो बाहर की दुनिया का शोर शराबा हमारे मन को नहीं भटका आता। इस अध्याय का सार यही है कि तनाव और चिंता से पूरी तरह बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम इन्हें अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। अध्याय 5, सकारात्मकता और आभार का अभ्यास। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं
और जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करके सच्ची खुशी पा सकते हैं। सकारात्मक सोच और आभार का अभ्यास हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सुकून भर सकता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों को एक नए नजरिए से देखने की शक्ति देता है और हमें अधिक खुशहाल और संतुलित बनाता है। जब हम सकारात्मकता की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर स्थिति में बस खुश ही रहना है। इसका असल मतलब है कि हम जीवन के हर पल में कुछ अच्छा देखने की आदत डालें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सकारात्मकता एक दृष्टिकोण है जो हमें कठिनाइयों में भी अवसर खोजने का साहस देता है। एक छोटी सी कहानी है जो सकारात्मकता और आभार का महत्व खूबसूरती से समझाती है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जो बहुत ही प्रसन्न और सकारात्मक स्वभाव की थी। गांव के लोग उसे खुशी की दादी कहते थे। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, दादी आपके जीवन में तो बहुत कठिनाइयां रही होंगी, आप इतनी खुश और सकारात्मक कैसे रहते हैं? दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा जीवन में हर दिन हमें किसी ना किसी चीज के लिए धन्यवाद देने का अवसर देता है। मैंने यह सीख लिया है कि चाहे हालात जैसे भी हो, मेरे पास आभार जताने के कई कारण हैं। जब भी कोई कठिनाई आती है मैं खुद से पूछती हूँ, स्थिति में ऐसा क्या है जिसके लिए मैं आभारी हो सकती हूँ? युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच हर मुश्किल में आभार का कोई कारण हो सकता है? दादी ने कहा, हाँ, हर मुश्किल में भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। यह सोचने का तरीका है। जब हम अच्छे को देखने का अभ्यास कर लेते हैं तो हमारा मन हर परिस्थिति में संतुलित और सकारात्मक बना रहता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, अगर हम उनके बीच में भी अच्छी बात ढूंढने की आदत डाल ले तो हमारा जीवन आसान और खुशहाल हो सकता है। आभार का अभ्यास हमें यह एहसास कराता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह अनमोल है। जब हम रोजाना आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे मन में संतोष और खुशी का भाव बढ़ता है। इसका एक सरल तरीका है, या रात को सोने से पहले 3 चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए हम आभारी हैं। यह आदत धीरे धीरे हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करती है। हर सुबह एक नया सूरज उगता है, हर दिन एक नई आशा लाता है। तू भी हर दिन एक नई आशा लाता है, तू भी हर दिन आभार से भर जा। देख, ये जीवन कितना सुंदर नजर आता है। सकारात्मकता का अभ्यास करना मुश्किल नहीं है, यह बस हमारे सोचने का तरीका। अगर हम हर मुश्किल को चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार होने लगता है। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन में सकारात्मकता और आभार का अभ्यास करके हम अपने मन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों और उपलब्धियों के प्रति आभार जताते हैं तो हमारी नकारात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और हमारे मन में एक नए ऊर्जा का संचार होता है। अध्याय 6 वर्तमान में जीने की कला। इसमें हमें यह सिखाता है कि कैसे हम बीते हुए अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर अपने जीवन के इस पल में पूरी तरह से मौजूद रह सकते हैं। यह कला हमें न केवल एक शांत और संतुलित मन प्रदान करती है बल्कि हमें जीवन में सच्ची खुशी का एहसास भी कराती है। वर्तमान में जीने का मतलब है हर पल को गहराई से महसूस करना और उसे पूरी तरह से अपनाना। अक्सर हम अपने जीवन के कीमती क्षणों को या तो बीते हुए कल के बारे में सोचते हुए बर्बाद कर देते हैं या फिर आने वाले कल की चिंताओं में खो देते हैं। ऐसे में हम अभी को पूरी तरह जी ही नहीं पाते। जैसे कोई नदी अपने बहाव में हर पत्थर हर मोड़ से गुजरती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के हर पल को उसी बहाव में महसूस करना चाहिए। एक कहानी है जो वर्तमान में जीने के महत्व को सरलता से समझाती है। एक बार एक युवा साधक अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत अशांत और व्याकुल महसूस करता हूँ। मेरे मन में अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताएं हर वक्त घूमती रहती है। मुझे शांति कैसे मिलेगी? गुरुजी मुस्कुराए और उसे एक गिलास पानी भर कर देने को कहा। जब उसने गिलास भरा तो गुरुजी ने उसे कहा, अब इसे पकड़कर यहाँ बैठो और ध्यान लगाओ। कुछ ही समय बाद उसका हाथ थकने लगा। तब गुरुजी ने उसे समझाया, बेटा, इसी तरह हम अपने अतीत और भविष्य की सोच को अपने मन में पकड़े रखते हैं, जिससे मन थकता और बेचैन हो जाता है।
अगर तुम इस गिलास को नीचे रख दोगे तो तुम्हारे हाथ को आराम मिलेगा। इसी प्रकार अगर तुम अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर सिर्फ इस पल में जीने लगो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। इस कहानी से यह समझ आता है कि जीवन का आनंद तभी मिलता है जब हम अतीत स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। वर्तमान में जीना न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार है बल्कि हमारी शारीरिक सेहत को भी बेहतर बनाता है। जब हम वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हैं तो हमें जीवन के हर छोटे छोटे सुख का एहसास होता है। यह फूलों की खुशबू, ठंडी हवा का स्पर्श, किसी अपने की मुस्कुराहट, हर छोटी चीज हमारे लिए अनमोल बन जाती है। कल की फिक्र ना करे इंसान, आज की हंसी में जीना सीख। कल किसने देखा है क्या होगा, आज को बस अपना बना ले। ठीक वर्तमान में जीने के कुछ तरीके हैं, जैसे ध्यान का अभ्यास, गहरी सांसें लेना और हर पल को पूरी तरह महसूस करना। जब भी आपका मन भटकने लगे, गहरी सांस ले और अपनी सोच को इस क्षण में वापस लाएं। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना। जब हम अभी को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और इसी पल में रहना सीख जाते हैं, तब हम अपने जीवन में नई खुशियों और संतुलन का अनुभव करते हैं। अध्याय 7, आत्मसंयम और धैर्य का विकास। इस अध्याय में हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आवेग पर नियंत्रण पाकर एक संतुलित और सशक्त जीवन जी सकते हैं। आत्म संयम वह कला है जो हमें हमारी कमजोरियों पर विजय पाने और अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से बढ़ने का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाता है कि जल्दबाजी या उत्तेजना में आने के बजाय सही समय का इंतजार कैसे करना चाहिए और सही निर्णय कैसे लेना चाहिए। आत्मसंयम का मतलब यह नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को दबाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में ले जाएं। इसका सीधा संबंध धैर्य से है। धैर्य हमें कठिन समय में टिके रहने की शक्ति देता है। जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो धैर्य हमें ठहरने और सोचने की समझ देता है। एक कहानी है जो आत्मसंयम और धैर्य का महत्व बखूबी दर्शाती है। एक बार एक जंगल में एक कछुआ और खरगोश दोस्त हुआ करते थे। एक दिन खरगोश ने कछुए को रेस लगाने की चुनौती दी, यह सोचकर कि वह तो उसे आसानी से हरा देगा। रेस शुरू हुई और खरगोश ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। कछुआ कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया और सो गया। उधर कछुआ धीमी गति से लेकिन निरंतर चलता रहा। उसे यह पता था कि उसकी गति कम है, पर उसने आत्मसंयम और धैर्य का सहारा लिया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। जब खरगोश की नींद खुली तब तक कछुआ रेस जीत चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसंयम और धैर्य के साथ जब हम अपने रास्ते पर चलते रहते हैं तो हम कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार जीवन में परिस्थितियां हमें निराश करने वाली होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी मंजिल से बहुत दूर है, और अगर हम संयम और धैर्य से काम लें तो धीरे धीरे हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। धैर्य का एक सुंदर पक्ष यह भी है कि यह हमें मुश्किल समय में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। जो हर तूफान में डगमगाए नहीं, वही सच्चा धैर्यवान कहलाए। रास्ते में चाहे कांटे कितने भी हो, जो मुस्कुराए वह संयम का फूल खिलाए। आत्मसंयम और धैर्य का अभ्यास करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकना, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना लेना और मुश्किल हालात में हार ना मानना। जब भी आपको लगे कि आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है, एक गहरी सांस ले और खुद से कहे यह भी बीत जाएगा। इस अध्याय का सार यही है कि आत्मसंयम और धैर्य का विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लेकिन यह जीवन में और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं को संतुलित रखना सीख जाते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 8, आंतरिक शांति के रहस्य। इसमें अध्याय में हमारे भीतर छिपी उस गहराई को समझने में मदद करता है जहां सच्ची शांति और संतोष का वास होता है। यह शांति हमें बाहरी परिस्थितियों या भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की गहराइयों से मिलती है। आंतरिक शांति वह अवस्था है जब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, अपने मन को हर तरह की अशांति से मुक्त कर देते हैं
और अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समझने लगते हैं। अक्सर हम बाहरी चीजों में शांति खोजते हैं, किसी रिश्ते में, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में या किसी विशेष सफलता में, परंतु सच्चाई यह है कि आंतरिक शांति का स्रोत हमारे अंदर ही है, और जब हम उसे पा लेते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें डगमगा नहीं सकती। एक बार एक राजा ने अपने दरबार के कलाकारों को बुलाया और उनसे एक ऐसी पेंटिंग बनाने को कहा जो सच्ची शांति का प्रतीक हो। कलाकारों ने कई सुंदर पेंटिंग्स बनाई, कुछ में नीला आकाश था, शांत झील थी, तो कुछ में हरे भरे जंगल थे। लेकिन राजा ने एक ऐसी पेंटिंग चुनी जिसमें एक पहाड़ पर गरजता हुआ तूफान था और एक पक्षी उस तूफान के बीच अपने घोंसले में आराम से बैठा था। राजा ने कहा, सच्ची शांति वह है जो किसी भी तूफान के बीच भी बनी रहे। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि आंतरिक शांति का अर्थ सिर्फ बाहरी सुख या शांति से नहीं है, बल्कि ऐसी अवस्था से है जहां मन में स्थिरता और संतुलन हो, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो। आंतरिक शांति पाने के कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। एक तो यह है कि हमें अपने मन में उपजी नकारात्मक सोच और अव्यवस्थित भावनाओं से मुक्त होना होगा। हमें हर उस विचार को छोड़ना होगा जो हमारी शांति को भंग करता है। हर उस घटना को माफ करना होगा जिसने हमें चोट पहुंचाई हो। माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे खुद के दिल के लिए है। दूसरा यह कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकारना सीखना होगा। जब हम हर परिस्थिति को बिना शिकायत स्वीकार करते हैं तो हम अपने मन को शांत और स्थिर रखने में सफल होते हैं। हर दर्द का इलाज है यह सबक कि जो भी हो उसे अपना बनाओ, चाहे खुशी हो या गम का मौसम, सिर्फ उसे शांति से अपनाओ। आंतरिक शांति पाने के लिए ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर की यात्रा करना आवश्यक है। ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन की बेचैनी को कम कर सकते हैं और हर पल में उपस्थित रह सकते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो, गहरी सांसें ले और उस क्षण में उपस्थित होने का अनुभव करें। अपने विचारों को बह जाने दें, उन्हें पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है, उन्हें पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। इस अध्याय का संदेश यही है कि सच्ची शांति हमें बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से ही मिलती है। आंतरिक शांति ही हमें उस सच्चे सुख का अनुभव कराती है जो स्थायी है। जब हम इसे पा लेते हैं तब हम जीवन में हर परिस्थिति को धैर्य और संतुलन के साथ सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि भले ही वह आपके लिए सिर्फ एक लाइक हो, बल्कि वह हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करता है। इसलिए एक लाइक कर देना। दोस्तों, क्या आप मुझको बता सकते हो आपका IQ लेवल कितना है? मैं देखना चाहता हूं कि आपका IQ कितना है। चलिए मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहो, अपने परिवार को हमेशा खुश रखो। जय हिंद।